नमस्ते दोस्तों, सीखो इंग्लिश 007 के 30 डेज इंग्लिश रीडिंग चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 5 है। पिछले 4 दिनों में आपने जो सीखा है वो आपकी इंग्लिश को बदलने की शुरुआत है। आज हमारी कहानी है एक ऐसी रेस की जिसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, और उस स्टोरी का नाम है द टोर्टोइज एंड द हेयर। आज हम सीखेंगे कि बोस्टफुल और स्टेडली जैसे वर्ड्स का सही मतलब क्या होता है और कैसे बड़े सेंटेंसेस को बिना रुके पढ़ा जाता है। अगर आप भी इस कछुए की तरह लगातार सीखते रहेंगे तो इंग्लिश सीखने की ये रेस आप ज़रूर जीतेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी है डे 5। स्टोरी का नाम है द टोर्टोइज एंड द हेयर, और कहानी स्टार्ट करते हैं हम। वंस अपॉन अ टाइम अ बोस्टफुल हेयर टीज्ड अ स्लो टोर्टोइज फॉर बीइंग अ सो स्लो। तो टोर्टोइज का मतलब तो होता है कछुआ, और हेयर का मतलब होता है खरगोश। तो जो खरगोश था वो बोस्टफुल था। बोस्टफुल का मतलब होता है दोस्तों सेखी मारने वाला या अपनी तारीफ खुद करने वाला। तो वो अपनी तारीफ़ किया करता था, और एक जो कछुआ होता है सभी को पता है वो स्लो चलता है, और उसकी स्लो स्पीड के लिए उस खरगोश ने उसको परेशान कर रखा था, उसकी स्लो स्पीड के लिए। तो इस बात से जो कछुआ था वो परेशान हो गया, तो उसे सरप्राइज़ करने के लिए, टू हिज सरप्राइज़ यानी उसे चौंकाने के लिए, सरप्राइज़ का मतलब होता है चौंकाना, द टोर्टोइज यानी कछुए ने चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। तो कछुए ने खरगोश को चैलेंज किया यानी चुनौती दी, हिम टू अ रेस। यानी खरगोश जो था वो कछुए को उसकी स्लो स्पीड के लिए चिढ़ाया करता था। तो कछुआ इससे परेशान हो गया और उसने उसको एक रेस लगाने के लिए चैलेंज किया। तो इस बात पे खरगोश का क्या रिएक्शन था? द हेयर लाफ्ड एंड एक्सेप्टेड। तो पहले तो खरगोश हंसा उसकी कछुए की इस बात पे, और उसने खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, द चैलेंज, थिंकिंग इट वुड बी एन ईजी विन। यानी खरगोश ने ये सोचा ये तो बहुत आसान सी जीत हो जाएगी, यानी वो बहुत आसानी से जीत लेगा। सभी को पता है खरगोश तेज़ दौड़ता है और कछुआ स्लो दौड़ता है। तो खरगोश ने बिना सोचे समझे हंस करके उसकी एक्सेप्ट चैलेंज जो थी वो एक्सेप्ट कर ली कि वो आसानी से जीत जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रेस स्टार्टेड। तो रेस शुरू हो गई। द हेयर रेन वेरी फास्ट। तो खरगोश एज यूजुअल, जैसे पता है हम सबको कि तेज़ दौड़ता है, तो खरगोश जो था वो तेज़ दौड़ा। रेन वेरी फास्ट एज सून लेफ्ट द टोर्टोइज फार बिहाइंड। यानी इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि उसने कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन। ठीक है दोस्तों, ये रन V1 होती है और रेन V2 है। ये पास्ट है चूँकि, इसलिए हमें यहाँ पे रन रेन पढ़ा जाएगा, है ना। खरगोश ने बहुत तेज़ दौड़ लगाई और उसने कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। फीलिंग कॉन्फिडेंट। अब उसे मालूम तो था ही कि वह रेस जीत जाएगा, इसलिए वह बहुत कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंट यानी उसे बहुत आत्मविश्वास था खुद पे। द हेयर थॉट यानी खरगोश ने ऐसा सोचा था, द टोर्टोइज इज सो फार बैक, यानी खरगोश को अभी बहुत दूर आ गया है, तो कछुए को बहुत समय लगेगा। जो दूरी उसने तय की है मिनटों में उसे पार करने में। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। टू टेक अ नैप, नैप का मतलब होता है सुस्ताना या आराम करना। ऐसा किसने सोचा दोस्तों? खरगोश ने ऐसा सोचा कि अभी उसके पास बहुत समय है। ही ले डाउन अंडर अ ट्री एंड फेल फास्ट अस्लीप। तो वो तेज़ दौड़ा था तो थक चुका था, और थकने के बाद में उसने थोड़ा आराम किया। ही ले डाउन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वो लेट गया और जल्दी उसे नींद आ गई। किसे नींद आ गई दोस्तों? खरगोश को नींद आ गई। तो दोस्तों यहाँ देखिए, नैप का मतलब होता है थोड़ी देर की नींद या झपकी। अक्सर हम दिन में नैप लेते हैं ना। आज से इस वर्ड को यूज़ करना शुरू कीजिए, और अगर आप आज डे 5 तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं
तो कमेंट में आई एम प्रेजेंट ज़रूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे हमारी स्टोरी की तरफ। मीनवाइल यानी साथ ही साथ, द टोटोइज केप्ट वॉकिंग स्टेडली। स्टेडली का मतलब होता है निरंतर, लगातार, भले ही धीरे सही लेकिन लगातार। जो कछुआ था वो लगातार चलता रहा। कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, ये V2 है। वह लगातार चलता रहा धीरे धीरे। ही नेवर स्टॉप, वह कभी रुका नहीं बीच में। नो मैटर हाउ टायर्ड ही फेल्ट, भले ही वो कितना थका हुआ महसूस हो रहा हो उसको, या उसे कितनी भी थकान हो रही थी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं रुका। ही पास द स्लीपिंग हेयर एंड रीच नियर द फिनिश लाइन, और धीरे धीरे चलते हुए उसने कब खरगोश को यानी पास कर दिया, यानी पीछे छोड़ दिया सोते हुए खरगोश को, और वो फिनिश लाइन पे पहुंच गया था, यानी फिनिश लाइन के नज़दीक पहुंच गया। When the hare woke up, तो जब खरगोश की आँख खुली, woke up यानी आँख खुलना, he saw, उसने देखा, the tortoise near the end, यानी उसने देखा कि कछुआ तो बहुत नज़दीक आ गया था एंड के, जहाँ रेस ख़त्म होनी थी। He ran as fast as he could, पूरी दमखम के साथ उसने दौड़ लगाई, दौड़ा। But it was too late, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कितना भी तेज़ दौड़ लेता लेकिन कछुए को नहीं हरा सकता था, क्योंकि कछुआ एकदम बिल्कुल पास में पहुंच चुका था। द टोटोइज हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, यानी उसके पहुंचने से पहले ही जो कछुआ था उसने वो फिनिश लाइन पार कर ली थी, यानी क्रॉस कर ली। क्रॉस का मतलब पार करना। द हेयर वॉज वेरी अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ऑफ हिज बिहेवियर, यानी उसका जो व्यवहार था, उसने खरगोश ने कछुए के साथ में जैसा बर्ताव किया था उसके लिए वह बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि कछुआ रेस जीत चुका था। और आपने ध्यान दिया दोस्तों, यहाँ पे कछुआ इस स्पीड से चल रहा था, लगातार निरंतर चल रहा था, उसने कहीं पर भी आराम नहीं किया। द टोटोइज लुक्ड एट हिम एंड स्माइल, तो कछुआ जो था उसने खरगोश की तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी। तो आज की हमारी इस कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मॉरल वो ये है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी हमेशा स्लो हो भले ही लेकिन निरंतर चलने वाले लोग या निरंतर अपनी मेहनत करने वाले लोग ज़रूर रेस जीतते हैं या सफल होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के एंड में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड दिखा देता हूँ, फिर आपको दिया जाएगा एक होमवर्क। ये हमारी आज की कहानी के बोस्टफुल का मतलब शेखीबाज, अपनी तारीफ़ करने वाला। टीज़ का मतलब चिढ़ाया। सरप्राइज़ का मतलब हैरानी या अचरज। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कछुए और खरगोश की ये रेस? इससे हमने सीखा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी लगातार की गई मेहनत ही रंग लाती है। अब बारी है आज के होमवर्क की। स्क्रीन पर दिख रहे एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कछुआ रेस जीत गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कछुआ रेस जीत गया। इसका आपको हिंदी ये दिया हुआ है और इस कहानी के माध्यम से आपको बताना है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। कल है हमारा डे 6। देखते हैं कितने लोग सही ग्रामर का यूज़ करते हैं। मैं हर सही जवाब को एक लाइक दूंगा। कल है हमारा डे 6 और हम एक और नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और इसी खरगोश की तरह आप लगे रहिए। ज़रूर आप एक दिन इंग्लिश सीखेंगे। धन्यवाद।